वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि दिग्विजय का शुरू से ये सरोकार रहा है कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के और कंपैरेटिवली थोड़े जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हमारे लोग हैं उनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से फ्री में एडवाइस मिलती रहे, इसकी कोशिश करते हैं ताकि उस तरह के जब उन्हें सिम्टम्स दिखें, उस तरह के रोग दिखें तो वो तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें। आज मैं हूँ डॉक्टर विभूति भूषण जी के साथ, जो कि नोएडा के एक बहुत ही मशहूर डेंटल सर्जन हैं। इसलिए नहीं कि वो डेंटल सर्जन हैं, बल्कि इसलिए कि जो उन्होंने अपने इस प्रोफेशन की जो मर्यादा रखी है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की है। उनका उद्देश्य मात्र व्यावसायिक नहीं है, वो इसे सेवा भाव से कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स जो उनकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते या जो किसी तरह का इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके संपर्क में आते हैं तो वो बहुत ही खुले हृदय से मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए अपनी फ़ीस भी छोड़ देते हैं। और इसका कारण है उनका आध्यात्मिक जीवन। वो पिछले 25 वर्षों से गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जिसके संस्थापक स्वर्गीय श्री राम शर्मा जी हैं, जिनके 10 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि अपने दांतों की देखभाल कैसे की जाए कि अंतिम समय तक आप अपने दांतों से भोजन का स्वाद ले सकें। डॉक्टर विभूति भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी तरकीबें हैं घरेलू जिनसे कि अपने दांतों को लंबे अरसे तक सुरक्षित रखा जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रकृति से लगाओ। जब तक आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे जी, तो दांत ही नहीं, हर चीज़ आपका ठीक रहेगा। मेरा ऐसा मानना है जी। जैसे कि भगवान ने आपको गन्ना बनाया, गन्ना बनाकर चूसने के लिए दिया। जी। हम लोगों ने गन्ना का गुड़ बना दिया उसको, जी और गुड़ से भी काम नहीं चला तो गुड़ को हम लोग चीनी बना दिए, जी, और चीनी से भी काम नहीं चला तो टॉफी बना दिए हम लोग। जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिविलाइजेशन कह लीजिए, मॉडर्नाइजेशन कह लीजिए, इससे को लेकर के हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग बहकावे में आ जाते हैं जी। और जो फिर टॉफी आपका है वो दांत में सड़ जाता है, या फिर जितने भी मॉडिफाइड अभी के टाइम में जो आपका फूड आ रहा है जी, वो सब के सब दांत में जाके सट जाते हैं। अगर अंदर भी जाते हैं तो दांत आपके आंतों में जाकर के सट जाते हैं, वहाँ पर सड़न पैदा करते हैं। जी, अगर दांत को तरीके से ब्रश नहीं किया जाए, जी, जबकि पहले का फूड था कि थोड़ा कम भी हम ब्रश करते, मुंह की साफ सफाई हम थोड़ा सा कम भी करते जी, तो अपने आप से उससे सेल्फ ब्रशिंग, नेचुरल ब्रशिंग हो जाता था। जैसे गन्ना चूसने से ही जी, आपकी ब्रशिंग, नेचुरल ब्रशिंग हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? जी। और आजकल का जो फूड है वो कितना भी मेहनत करेंगे या फिर बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो स्टिकी नेचर की जो फूड होते हैं जो दांत में सड़ जाते हैं उसको हटाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। हटाने के लिए अगर किसी भी टाइप का केयरलेसनेस आपके जीवन में आ जाती है तो सटा हुआ फूड वो जा करके कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करता है, कैरीज बना देता है, मुंह से बदबू आता है। अगर मसूरे से सटा हुआ है तो गम को सड़ा देता है, दांत से सटा हुआ है तो दांत को सड़ा करके कैविटी बना देता है, जिसको फिलिंग बाद में हम लोग करवा करके रूट कैनाल के ट्रीटमेंट करवा करके हम लोग ठीक करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जो कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में जो प्रकृति से लगाव रखेगा, जो भगवान जो कुछ भी उसको दिया है, अगर उस तरीका से वो चलेगा, वो चीज़ खाएगा, उसका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, हर चीज़ अगर नेचुरल दृष्टिकोण उसके जीवन में होगा तो दांत ही नहीं, हर चीज़ उसका ठीक रहेगा। जी। अब पहले गांव में नीम करते थे जी। अब नीम से क्या फ़ायदा होता है तो ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि अब तो देखने को नहीं मिलता शहरों में कि नीम का कोई प्रयोग करता हो। जी जी। तो वही है जो नीम में है, नीम में एजा डायरेक्टिंग नाम का एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है। जी। तो आप गूगल पर देख भी सकती हैं
ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे कि नीम में क्या चीज़ पाया जाता है, तो एजा डायरेक्टिंग नाम का एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है जी। तो उससे कुछ फायदा भी है और कुछ घाटा भी है। अच्छा। जैसे जो स्टिकी नेचर का जो फूड है, जैसे मान लीजिए टॉफ़ी है, जो सबसे पीछे वाले दांत के सबसे पिछले वाले सरफेस पर अगर सट जाए तो दांतुन वहाँ चाह करके भी उस जगह की सफाई नहीं कर पाएगा। अच्छा। उसके लिए मजबूरी है ब्रश करना। जो एंगुलेटेड ब्रश है वो अंदर में जा करके सबसे लास्ट वाले दांत में क्यों नहीं सटा रहे हो, उस जगह की सफाई को करने के लिए सफिशिएंसी उसके अंदर होती है। जबकि दातून बेशक उसमें एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन उस जगह पर आप जा ही नहीं सकते। तो जो हम लोगों का आज के टाइम में जो सिविलाइजेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो फूड हैबिट जो हम लोगों का चेंज हुआ है, इसमें अगर चेंज टाइप का हम लोग ब्रशिंग ना करें, साइंटिफिक तरीके से ब्रश ना करें, और यही हम लोग उसी परंपरा को याद करके रखें कि नीम जो होता है ये फलाना चीज़ होता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल होता है, या हमारे वेद में लिखा हुआ है, या हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है, तो पिछला सरफेस की सफाई हम चाह करके भी नहीं कर पाएंगे जी। तो थोड़ा सा अपने मानसिकता को इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। नीम आपको एंटीबैक्टीरियल होने के चलते खूब बढ़िया आपकी अंदर की ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकता है, लेकिन कुछ कुछ खास काम नहीं कर सकता है जो आप जैसे मैंने आपको बताया कि पिछला सरफेस की सफाई नहीं कर पाएगा वो। डॉक्टर विभूति, ये ज़्यादातर किस तरह के आपके पास दांतों की समस्याएं लेकर लोग आते हैं? ज़्यादातर जो आज के टाइम में हमारे क्लिनिक के पर्सनली मैं बता रहा हूँ, करीब करीब 80% जो समस्याएं दांत में आती है, मोर देन 80%, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि बढ़िया से ब्रश नहीं करने के चलते, साइंटिफिक अप्रोच नहीं करने के चलते जी। ये सारी की सारी बातें उनके, जैसे मुंह से बदबू आना, गम से ब्लीडिंग होना, या पस आना, उसके बाद दांत में कैविटी होना, ये मान करके चलिए कि आप 85% केस हमारे क्लिनिक में ऐसे ही आता है। करीब करीब 5% केस आते हैं जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। अच्छा। ऐसे भी लोग आते हैं। 5% के आसपास लोग आते हैं जो दांत, जिनके मुंह में बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हो गए जिनके मुंह में दांत नहीं है, वो दांत लगवाने के लिए आते हैं। लेकिन 85% जो केस है वो केवल इसी पर फोकस रहते हैं। मैंने ऐसा बहुत लोगों को बताया भी है, और हमारे जो बहुत सारे हमारे मैगजीन आते रहता है हमारे यहाँ, उस मैगजीन में मैंने पढ़ा है कि जितनी भी दांत की बीमारियां होती है 85% जो है वो बढ़िया से ब्रश नहीं करने के चलते होती है। अच्छा। 85% बड़ी बीमारी को अगर छोड़ दिया जाए तो, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ये सब चीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी मुंह से बदबू आना, ब्लीडिंग होना, कैविटेशन होना, बच्चे लोगों में जो छोटे छोटे कैरीज लग जाते हैं वो उनकी साफ सफाई। हाँ, बच्चों में कीड़े क्यों लगते हैं डॉक्टर साहब? वो भी वही है, पापा मम्मी उनको प्रॉपर गाइडलाइन उनको नहीं दिया, बढ़िया डेंटिस्ट उनके जीवन में नहीं है, बढ़िया से सफाई उनको करने नहीं आता है। बच्चे लोग बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सिंग बोतल कैरीज उनके पास होता है, वो लोग बोतल पीते हैं और पीते पीते सो जाते हैं। तो जो आज के टाइम में जो बढ़िया क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट है उस पर बैक्टीरिया जल्दी अटैक करता है। अच्छा। बैक्टीरिया जल्दी अटैक करता है और उसको जा करके खाने की कोशिश करेगा, साथ साथ दांत में कैविटी पैदा कर देगा वो। छोटी ही उम्र में कई बार बच्चों को कैविटी हो जाती है अक्सर। आजकल के मैं पेशेंट हमारे यहाँ बच्चे लोग आते हैं, खूब बहुत सारे मरीज लोग हैं जो नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं उनको हम लोग। वो उनके तो उस बच्चा का ट्रीटमेंट करने से पहले एक मेरा होता है कि उनके गार्जियन लोगों को प्रॉपर ब्रशिंग बताना, उनको एक पेरेंट काउंसलिंग करके कि आखिर इस बच्चा इतना हेल्दी है, किसी भी टाइप का कैल्शियम की कमी नहीं है, बहुत फर्स्ट क्लास पर्सनालिटी इसकी है, आखिर बात क्या है कि इसके अंदर। तो मैं पहले उसके गार्जियन लोगों की एक छोटी सी काउंसलिंग में करता हूँ जी, कि आइए मैं आपको ब्रश कैसे किया जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनको भी ब्रश नहीं करने आता है और अपने अपने बच्चों लोगों को भी ये ब्रश करना सिखाया नहीं है। हाँ। या ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखा जाए इसके बारे में इनके पूरे फैमिली को पता नहीं है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छे रिच फैमिली है, पैसा कमाने वाले लोग हैं, हर चीज़ में अच्छा क्वालिटी है उनके पास, फिर अभी दांत में कैविटी क्यों आई? तो उसका एक छोटी सी ट्रेनिंग यहाँ पर 5 मिनट के लिए, उसके बाद बैठा करके फिर बच्चे लोगों का इलाज चलता है। तो ये जो आप ओरल हाइजीन की बात कर रहे हैं, कौन सा पेस्ट हम लोगों को लेना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है कि कॉलगेट कहता है कि मेरा ये अच्छा है, वो कहता है मेरा ये अच्छा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ब्रश तो हम कोई भी ले सकते हैं लेकिन पेस्ट हम कौन सा लें? क्या देखना चाहिए पेस्ट खरीदते हुए कि क्या चीज़ हो उसके अंदर? देखिए, कोई भी कंपनी जो है, जो टूथपेस्ट की कंपनी है, वो अपना R&D रखती है
और बहुत अच्छे अच्छे डेंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे फार्मासिस्ट या और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोगों से राय लेकर के जब तक उसका जो खास कंस्टिट्यूएंट है उसको फुलफिल कंपनी नहीं करेगी तब तक लाइसेंस ही नहीं मिलेगा उसको। अच्छा। तो हम किसी खास पेस्ट पर जोर नहीं देते और एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। मामला आकर यहाँ अटकता है, अगर मुंह गंदा है, दांत गंदा है, तो मात्र एक ही बात पर जब बात जाती है कि इस बच्चा को, इस लेडीज को, इस आदमी को ब्रश करने प्रॉपर नहीं आता है, ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करने का तरीका इसको पता नहीं है, ना कि उसके लिए ब्रश इनसफिशिएंट है और टूथपेस्ट इनसफिशिएंट है। हाँ, ब्रश के लिए है कि 3-4 महीना हो जाए अगर ब्रश तो उसको फेंक दीजिए, या उसके ब्रिसल जो हैं उसको टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। अक्सर हम लोग आलस में पैसा बचाने के लिए, बहुत लोगों के पास पैसा भी है तो आलस में अरे चलो ठीक है, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते। अच्छा, ब्रश फेंक देना चाहिए। ब्रश फेंक देना चाहिए 2-3 महीने के बाद। 3 महीना हमारे बुक में लिखा हुआ है। लेकिन इसको पहचानने का बेस्ट तरीका है कि अगर ब्रिसल जो उसमें लगा हुआ है, ब्रिसल उसका हैंडल जो 90 डिग्री का एंगल होता है टेढ़ा मेढ़ा होने लगे, लेस देन 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री होने लगे, तो उसको समझ लीजिए कि खत्म हो गया काम। उसकी जो इलास्टिसिटी है जी वो खत्म हो गई। झाड़ू से आप घर साफ करते हैं जी, तो जो पतला वाला जो अंदर की जो पतली गंदगी होती है, जो बहुत डस्ट टाइप का, वो जब झाड़ू का जो बहुत पतला वाला पोर्शन जब झड़ जाता है तो उसकी सफाई नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही बात है, जब ब्रिसल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो दांत घिसने लगता है। ठीक है ना? तो इसमें इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ना कि किसी कंपनी पर आप ज्यादा जोर दें, बल्कि इस बात पर ज्यादा जोर दें कि ब्रशिंग प्रॉपर कर रहे हैं, कि आपकी प्रॉपर ब्रशिंग हो रही है कि नहीं, और साथ में जो मेरा ब्रश है वो इलास्टिसिटी उसकी खत्म तो नहीं हो गई, उसका जो नेचर प्लास्टिक टाइप का तो नहीं हो गया। इस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा प्रॉपरली। आप अपने हिसाब से 2 मिनट 2.5 मिनट किसी डेंटिस्ट ने बता दिया खूब सुंदर ब्रश करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ आपको पता नहीं है। बहुत क्लिनिक में भीड़ रहती है, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डेंटिस्ट लोग एक क्लास लेते रहते हैं। इतनी इस NCR में रह करके इतनी छोटी क्लिनिक में ये व्यवस्था चाह करके भी आदमी नहीं बना पाता है कि पेशेंट को बुलाने से पहले, आने से पहले, ट्रीटमेंट से पहले हम उसको बताऊं, पहले 10 मिनट बात करूं। ना इसका कोई पैसा देता है, और डॉक्टर इतना शौकीन है कि हम इस चीज़ को बताऊं पेशेंट को। ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, लेकिन ये चीज़ वही काम आदमी कर पाएगा जिसके अंदर सेवा भावना हो। कोई डेंटिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है, दांत की सफाई कर दिया वो डॉक्टर, और साथ साथ उसके मन में ये चल रहा है कि जीवन में कभी इसका दांत गंदा ना हो, ये सेवा भावना हो गई ना। ये जीवन में कभी मेरे पास दोबारा नहीं आए, इस कंप्लेन को लेकर के ये बड़ी बात हो गई। ये वही काम कर सकता है व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। पर ज़्यादातर तो डॉक्टर कहते हैं 2 दिन बाद आना, 5 दिन के बाद आना, बुलाते ही रहते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, जो लोग पान, बीड़ी, गुटखा खाते हैं, क्या उससे दांत खराब होते हैं? जी, मतलब उनकी लाइफ कम होती है या केवल गंदे होते हैं वो? बाप रे, सब चीज़ खराब होता है मैडम। दांत बिल्कुल खराब होता है। दांत के जो एनामेल्स होते हैं, उसको जो धुआं हम लोग लेते हैं उसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन कर से कुछ इस ढंग से स्टेनिंग बना देता है कि आप चाह करके भी गंदगी उसको नहीं हटा पाते हैं। अच्छा, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टेन। जो कम पीता है और बहुत कॉन्शस है, हमेशा 1 साल पर हम 6 महीना पर डेंटिस्ट के पास वो जाते रहता है, सफाई करवाते रहता है, वो तो थोड़ा सा चल जाता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि अपना खूब सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, ये सब चीज़ खा रहे हैं, डेंटिस्ट से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। दांत को भाव बहुत कम देने वाले लोग हैं, बहुत कॉन्शस लोग, कॉन्शसनेस थोड़ा डेंटिस्ट्री में कम है। जो हायर सोसाइटी में थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन बाद बाकी ऑलमोस्ट मान करके चलिए। तो उस केस में पीते 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 दांत का एक लेयर से उसको रिएक्शन करके उसका कलर को ही चेंज कर देता है। अब चाह करके भी कितना इंस्ट्रूमेंट आप लगाएं, कुछ भी करें, कितना भी दांत को रगड़ें, कुछ भी करें, वो हटता नहीं है जब तक एक लेयर को आप ना हटाएं उसको। डॉक्टर साहब, जो बार बार इस दांतों के ऊपर आपके ये इक्विपमेंट्स काम करते हैं, घिसते हैं आप ऊपर,
इससे भी एनामिल खत्म हो जाता है क्या? जी बिल्कुल, ये डेंटिस्ट पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछे। ये अक्सर बिल्कुल जो आपने प्रश्न पूछा है, ये अक्सर मेरे क्लिनिक में जब मैं दांत की सफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को उठाता हूँ तो करीब 95% लोग यही बात को पूछता है कि डॉक्टर साहब बार बार दांत साफ कराने से, मैं 4 महीना पहले कराया था, 1 साल पहले कराया था, ऐसा तो नहीं है कि दांत मेरा पतला हो जाएगा? तो उसमें इसके लिए मैं चाहता हूँ बताना आपके माध्यम से कि ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जैसे कपड़ा की साफ कराने के लिए किसी धोबी के पास जाते हैं आप। और अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि ये जो कपड़ा की सफाई उचित है कि नहीं, तो धोबी पर डिपेंड करता है। अगर वो पटक पटक करके साफ कर रहा है और गंदे तरीका से कर रहा है तो उस कपड़ा को फाड़ देगा। अगर शौक से बहुत सुंदर तरीका से एप्रोप्रिएट अमाउंट में उसका जो डिटर्जेंट लगा करके साफ करता है तो वो मुनासिब है। उस कपड़ा को 6 महीना चलना चाहिए, उस धोबी अगर अच्छा मिल गया तो 2 बरस 4 बरस चलेगा वो। वैसे ही डेंटिस्ट्री में भी दांत की सफाई करते हैं आप। अगर अच्छा स्किलफुल डेंटिस्ट है तो केवल गंदगी को हटाएगा, बचा बचा कर काम करेगा, शौक से काम करेगा, उसके अंदर सेवा भावना है तो थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा ही लगे, एनामेल को नहीं रगड़ेगा। हर बार पैसा कमाना उद्देश्य ही आपके जीवन का बन गया है तो वो गंदगी के साथ साथ दांत की एक लेयर को भी उड़ा देता है। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ डेंटिस्ट्री, आप किस लेवल की डेंटिस्ट्री करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, क्या आपका ये सजेशन है हमारे दर्शकों के लिए कि वो जैसे और रोगों के लिए नियमित जांच कराते रहते हैं, क्या डेंटिस्ट के पास भी नियमित आना चाहिए? जी, रूटीन वर्क कम से कम साल में एक बार जाना ही जाना चाहिए। अच्छा, बहुत इसमें पैसा की भी बचत होती है। आपके माध्यम से इस बात को हम बताना चाहते हैं कि दांत को अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। नहीं, बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दांत निकाल देंगे, यही मन में हम अक्सर लोग सोचते हैं। परेशानी होगी तो क्या होगा, दांत निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सिंपल अगर इन्फेक्शन है, फिलिंग कराते हैं, बहुत कम खर्च में काम हो जाता है। आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर उसमें दांत में दर्द हो जाता है तो उसको रूट कनाल करना पड़ता है, इम्प्लांट करना पड़ता है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो इसमें 10, 20, 25 हज़ार रुपया की खर्च आती है। अगर शुरू में किसी डेंटिस्ट के पास 100-200 रुपया दे करके आप उसको चेकअप करवा लेते, डायग्नोसिस करवा लेते, 500-700 हज़ार रुपया के आसपास में आपका काम हो जाता जी। तो इसमें बचत पेशेंट को ही है। अगर ना भी कुछ हो तो भी साल में एक बार, कुछ भी नहीं है फिर भी साल में जाकर अपने खास डेंटिस्ट से जिस पर विश्वास है आपको, उसके पास जा करके और 100-200 रुपया दे करके उसको कम से कम डायग्नोस तो करवा लो, दिखवा तो लो, नहीं तो फिर खर्चीला काम हो जाता है वो काम। जी, थैंक यू। दोस्तों, ये हैं डॉक्टर विभूति भूषण, जो कि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो एज ए रूल करीबन 1 बरस इन्होंने एक छोटे से गांव में अपनी सेवाएं दी और अपना जो मातृभूमि से प्रेम था वो इन्होंने पूरा किया वहाँ पे। और अभी आपने देखा कि इनकी पूरी बात इस पे निर्भर है कि आप अपने दांतों की ओरल हाइजीन पे ख़ास ध्यान दें और कम से कम वर्ष में एक बार ज़रूर अपने नियरेस्ट डेंटल सर्जन को दिखाएं ताकि आप बड़ी बीमारियों से बच सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।